1 मिलियन हो गए गाइस, फाइनली 1 मिलियन और ये 1 मिलियन। अरे हो गए। तो इसी के साथ हम बन चुके हैं इंडिया के पहले ब्लॉगर विद 10 मिलियन सब्सक्राइबर। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन माय बॉय, मम्मी को दो 15 मिलियन के लिए। तो भी गाइस फाइनली टाइम आ चुका है, ये हमारा केक है, केक कट करने का 15 मिलियन का। तो सभी घर पे आ चुके हैं। 15 यार 15 हैप्पी 15 मिलियन। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। दोस्तों, हमारे भारत में किसी भी सफल व्यक्ति की बुराई करना सबसे आसान काम होता है। किसी भी सफल व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना, उसके अंदर कमियां निकालना, उसकी छोटी से छोटी बात को बड़ा बनाकर सोशल मीडिया पे परोसना या उसको रोस्ट करना सबसे आसान काम होता है। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि अगर वो व्यक्ति सफल है तो उसके अंदर कुछ तो ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटी होगी या उसके अंदर कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी जिसकी वजह से आज वो सफल है? क्या हम उस व्यक्ति से कुछ भी सीख नहीं सकते हैं? क्या उसके अंदर कुछ भी ऐसा सीखने को नहीं है जिससे हम अपने आप को ग्रो कर सकें या जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण दुबे और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरभ जोशी के बारे में। देखिए, सौरभ जोशी के ऊपर रोस्टिंग वीडियो तो आप सभी ने देखे होंगे। कोई भी यूट्यूबर आता है, उनके अंदर कमियां निकालता है, उनको रोस्ट करता है और चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर सौरभ जोशी आज सफल है तो उसके अंदर कोई तो ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटी होगी या उसके अंदर कोई तो अच्छाई होगी जिसकी वजह से लोग आज उसको पसंद करते हैं? अरे, इंडिया का मोस्ट व्यूड एंड मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल है, तो क्या उसके अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटीज़ नहीं होगी, कोई भी ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ नहीं होगी जिससे हमको सीख सकें या जिससे हम सीख कर कुछ अपने आप को ग्रो कर सकें? तो चलिए आज एक नई शुरुआत करते हैं और किसी सफल व्यक्ति की कमी न निकालकर बल्कि उसकी खूबियों के बारे में जानते हैं, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में जानते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं। तो आइए बात करते हैं कि सौरभ जोशी के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं, ऐसी क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से लोग उनको इतना पसंद करते हैं, या उनके अंदर ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटी क्या है जिससे हमको सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सौरभ जोशी इंडिया के मोस्ट व्यूड एंड मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल में से एक हैं। अभी तो उन्होंने मुंबईकर निखिल और फ्लाइंग बीस्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके लगभग 50 से 60 लाख व्यूज़ हर वीडियोस पर आते हैं और 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ तक भी चले जाते हैं। और सौरभ जोशी यूट्यूब पर इंडियन ब्लॉगर की लिस्ट पे सबसे टॉप पर है। अब आप ही बताइए, किसी भी फील्ड में टॉप पर होना क्या छोटी बात है? अब आप जैसे मैं किसी काम को कर रहा हूँ, मैं उस फील्ड में टॉप पर हूँ, सबसे सफल हूँ उस फील्ड में, तो यार बहुत बड़ी बात है। अब कुछ हेटर्स कहते हैं कि सौरभ जोशी के ज़्यादातर ऑडियंस तो 12 से 22 साल के बच्चे हैं। तो सबसे पहले अगर किसी भी यूट्यूब पर उसकी ऑडियंस 12 से 22 साल के हैं तो एक बात तो आप जान लीजिए कि उसको यूथ देखता है, क्योंकि हर 12 से 22 साल का बच्चा आगे चल के यूथ बनेगा, वो इंडिया का फ्यूचर है। तो यार सौरभ जोशी के लिए या किसी भी यूट्यूबर के लिए तो गर्व की बात है ना कि उसको इंडिया का फ्यूचर, उसको इंडिया का यूथ देख रहा है। तो उसमें शर्म की क्या बात है और उसमें ऐसी क्या बुराई है जो आप बार बार निकाल कर उसको रोस्ट करते हैं? और चलो मान लेते हैं बच्चे ही देखते हैं, तो 50 से 60 लाख बच्चे लाकर दिखाओ। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इंडियन ब्लॉगर 50 से 60 लाख बच्चों को लाके दिखाए। भाई साहब, मेरे खुद के चैनल पे 100-200 व्यूज आना मुश्किल हो जाता है। 50-60 लाख का ऑडियंस लाना छोटी बात है क्या? सौरभ जोशी को हेट करने वाले मैं उन सभी यूट्यूबर से और ब्लॉगर से पूछना चाहूँगा कि यार सौरभ जोशी को ही देख के आप लोग सीखते हो। सौरभ जोशी के ही नेम को, फेम को देखकर, उसकी गाड़ी को देखकर, उसके अर्निंग को देखकर, उसके लाइफस्टाइल को देख के, उसके तरीक़े को देख के तो आप ब्लॉगर बनते हो कि यार मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर बनना है, मुझे भी फैमिली ब्लॉगिंग करनी है। उसी को देखकर आप लोग सीखते हो और उसी की बुराई करते हो। यार कम से कम जिससे सीख रहे हो उसकी बुराई तो मत करो, अच्छाई मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन उसी से सीखोगे। उसी की वजह से आज हमें लगता है इंडिया में ज़्यादातर ब्लॉगर उसी को देख के ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, उसी को देखकर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं और कमेंट में आके उसी की बुराई करते हैं, फट से उसी के ऊपर रोस्टिंग वीडियोस बना देते हैं। अब अगर कोई उनसे मिलने गया और मिल ना पाया तो रोस्टिंग वीडियो। अरे सफल व्यक्ति के
गुण को पहचाना जाता है, उसकी क्वालिटीज़ को पहचान के अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जाता है, अपने अंदर बदलाव लाया जाता है कि यार सौरभ जोशी के अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वैसी थोड़ी बहुत क्वालिटी यार उसको थोड़ा सा चेंज करके मैं भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता हूँ और कुछ नया करता हूँ। तो ऐसा होना चाहिए। लोग उसी से सीखते हैं और उसी की बुराई करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार उसके यूट्यूब चैनल पर जितने भी ऑडियंस हैं, पहली बात तो बच्चे हैं, दूसरी बात पीयूष जोशी की वजह से हैं। तो देखिए, हर्ष बेनीवाल है, राउंड टू हेल है, उनकी एक बड़ी टीम है, 4 से 5 लोग उनके चैनल पर आर्टिस्ट के रूप में काम करते हैं। अब अगर किसी को मोहित चिकारा पसंद आ जा रहा है या हर्ष बेनीवाल में से किसी एक एक्ट्रेस को लोग ज़्यादा पसंद करने लगे और उसकी वजह से व्यूज़ आने लगे, तो आप कहोगे कि यार ये तो उसको आगे करके व्यूज़ ला रहा है। जैसे संदीप महेश्वरी हैं, ठीक, संदीप महेश्वरी मेरे सर जैसे हैं, मैं एग्जाम्पल दूंगा। संदीप महेश्वरी सर ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। ब्लॉगिंग में उनके 2 बच्चे हैं। अब अगर उस बच्चे को देखकर उन्होंने फैमिली ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, अब उन बच्चों को देखकर यूट्यूब पर उनके वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आने लगे या ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स, ज़्यादातर ऑडियंस उनके बच्चे को पसंद करने लगे, तो आप कहोगे कि यार संदीप महेश्वरी ने तो केवल बच्चों के लिए ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था या बच्चों को दिखाकर व्यूज़ कमा रहे हैं। अरे यार, बच्चा होना, फैमिली में किसी मेंबर का होना, भाई का होना, दैट्स अ नेचुरल। वो कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे पीयूष को चैनल पर लाना है। अरे फैमिली ब्लॉगिंग कर रहा है, फैमिली में और भी मेंबर हैं, मम्मी है, पापा हैं, बड़े पिताजी हैं, चाचा हैं, 2 भाई हैं। अब उन लोगों की वजह से अगर व्यूज़ ज़्यादा आ रहा है तो उसमें उसकी क्या गलती है यार? उनके फैमिली मेंबर है, वो एज अ टीम काम कर रहे हैं। तो टीम मेंबर को देख के या किसी भी यूट्यूबर के किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति की वजह से अगर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो उसमें उसकी क्या गलती है? लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, दैट्स ऑल। और मैं क्या बोलूं, सौरभ जोशी की वीडियोस को देख के मुझे भी मन करता है कि अब मैं भी ब्लॉगिंग करूं और मैं भी हो सकता है आने वाले समय में मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट भी कर दूं। और मेरा खुद मन है कि मैं सौरभ जोशी के साथ एक इंटरव्यू करूं और उनसे मिलूं। तो ये तो बात थी सौरभ जोशी के हेटर्स की। अब आइए बात करते हैं कि हम सौरभ जोशी से क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली बात तो सौरभ जोशी ने ये प्रूव कर दिया कि बिना गाली दिए, बिना कंट्रोवर्सी किए, बिना कोई शॉर्टकट यूज किए, बिना किसी के बारे में भला बुरा बोले रोस्टिंग वीडियो बनाए या बिना वल्गर कंटेंट बनाए भी यूट्यूब पर सफल होया जा सकता है, अच्छे व्यूज़ लाए जा सकते हैं। सौरभ जोशी, हमें लगता है कि बहुत कम यूट्यूबर्स होंगे ऐसे जो कि बिना गाली दिए, बिना एडल्ट कंटेंट बनाए, बिना वल्गर कंटेंट बनाए, बिना किसी की बुराई किए, बिना रोस्टिंग किए या बिना किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोले भी यूट्यूब पर सफल हैं। अब आइए समझते हैं कि सौरभ जोशी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज वो इतने सफल यूट्यूबर हैं। सबसे पहली बात तो रेगुलरिटी। सौरभ जोशी ने हमेशा प्रयास किया कि वो पर डे एक वीडियो लाएं। अब देखिए, हम लोग भी अपने डेली लाइफ में ट्रैवल करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, फैमिली फंक्शंस को अटेंड करते हैं, बिजी हो जाते हैं, 2-2 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन के लिए बाहर हो जाते हैं। और सौरभ जोशी के साथ भी यही होगा। सौरभ जोशी भी बाहर जाते होंगे, घूमते होंगे, टहलते होंगे, उसके बाद उनके पास भी कोई फैमिली फंक्शन होता होगा, बीमार होते होंगे, लेकिन फिर भी इन दिनों में भी उन्होंने अपने आप को हमेशा एक्टिव रखा और प्रतिदिन प्रयास किया कि वो एक वीडियो डाल सकें। तो उनके सफलता का कहीं ना कहीं ये भी राज है। और हम लोगों को भी रेगुलरिटी के बारे में सोचना चाहिए और रेगुलर वीडियोस डालने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा क्या है? नेचुरलिटी। नेचुरलिटी मतलब समझ रहे हैं, बिना ओवर एक्टिंग किए अपनी, जैसे वो मिडिल क्लास थे तो उन्होंने मिडिल क्लास लाइफ को ऐसे दिखाया जो कि एक्चुअल में होता है। अब मेरे जैसा बंदा या कोई भी मिडिल क्लास अगर उसके वीडियोस को देखता है ना तो रिलेट करता है कि यार हमारी लाइफस्टाइल भी तो एकदम ऐसी है, तो लोग उसको पसंद करने लगे और कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन हो गया लोगों का उसको या उसकी लाइफ को लेकर। तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी है कि अगर आप चैनल चलाते हैं और आप जेन्यून हैं, आप वैसी ही चीज़ें दिखाते हैं जो कि आप एक्चुअल में हैं, तो लोग आपको पसंद करते हैं और आपसे रिलेट करते हैं और आपका अट्रैक्शन जनता के साथ, ऑडियंस के साथ अच्छा हो जाता है। दूसरी बात, सौरभ जोशी की एडिटिंग। अगर आप सौरभ जोशी की वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ दिखती होगी कि सौरभ जोशी बोरिंग पार्ट्स को कभी नहीं दिखाते हैं। मतलब और भी मैं ब्लॉगर्स को देखता हूँ, जैसे वो चल रहे हैं, वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो कार में, तो वो 2-2 मिनट तक टाइम लैप्स दिखाते रहेंगे, फास्ट करके वीडियोस को दिखाते रहे। लेकिन सौरभ जोशी ऐसा नहीं करते हैं। सौरभ जोशी क्या करते हैं कि वो जितने भी बोरिंग पार्ट्स हैं उसको हटा देते हैं। मतलब सारे वीडियोस में आपको एक्साइटमेंट ही मिलेंगी। बोरिंग पार्ट्स को हटा के एडिटिंग करते हैं, जो कि एक अच्छी क्वालिटी है। तीसरी बात है ऑडियंस को ध्यान देना कि ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस को क्या पसंद है। तो टारगेटेड ऑडियंस है, उसके हिसाब से काम करने
करने की भी कला सौरभ जोशी के अंदर थी। जैसे कुछ वीडियोस अगर उनके वायरल हुए पीयूष से रिलेटेड, तो उन्होंने वैसे थंबनेल, वैसे टाइटल्स, वैसे पोस्टर्स बनाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से लोग उनसे जुड़ते चले गए। और एक सबसे बड़ी सीखने वाली बात है कि वो हमेशा अपनी वीडियोस में बहुत इक्विपमेंट को यूज नहीं करते हैं, बड़े बड़े कैमरा, ड्रोन, इन सब को यूज नहीं करते हैं। उसके अलावा भी आज वो इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर हैं। तो ये भी सीखना चाहिए कि कम चीज़ों में ही आप अपने आप को कितना ग्रो कर सकते हैं, कितना अच्छे से पेश कर सकते हैं। और लाइटिंग का बड़ा ध्यान देते हैं। अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा अपने वीडियोज़ में बोलते रहते हैं कि मैंने आज लाइट के लिए ये किया, वो किया। मतलब हर जगह लोकेशन को, लाइटिंग वाइटिंग, इन सब चीज़ों का ध्यान देना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और मैंने भी इन सब चीज़ों को काफ़ी सीखा है उनसे। तो कुल मिलाकर सौरभ जोशी ही नहीं, ऐसे कई सारे यूट्यूब पर सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं जिनके बारे में जानकर, जिनके वीडियोस को देखकर हमको सीख सकते हैं। उनके बारे में जानकर, उनके कुछ क्वालिटीज़ को देखकर हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, और हमको ये करना चाहिए। और मैं भी प्रयास करूँगा कि अपने आने वाले वीडियोज़ में किसी को रोस्ट ना करके, बल्कि उनकी अच्छी क्वालिटीज़, उनके स्पेसिफिक क्वालिटी को बताऊँ जिससे आपको सीख सकें। देखो, यूट्यूबर्स में रोस्टर बहुत हो चुके हैं। मैं प्रेजर बनना चाहता हूं, मैं किसी का प्रशंसा करना चाहता हूं, और आज मैंने वही किया। देखिए, सौरभ जोशी से मुझे कोई पैसा नहीं मिला है, ना मेरी उनसे कभी बातचीत हुई है, ना मेरा उनसे कोई संबंध है। हाँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि सौरभ जोशी एक बार मुझसे मिले, मैं उनका इंटरव्यू करूं, क्योंकि मैं इंटरव्यू भी करता हूं, और एक बार उनसे थोड़ी सी बातचीत हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके किसी चहेते यूट्यूबर के बारे में मैं बात करूँ और उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी को अगली वीडियो में बताऊं, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसको धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।